ये जो कॉपर स्ट्रिप तुम देख रहे हो, इसके बीच में एक इसको कहा जाता है सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप। क्या चीज? सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप। टी हो गया। ठीक है, हमारे पास दो रेसिस्टेंस ऑलरेडी जो तुम देख रहे हो, आर और एक एस। ठीक है, आर यहाँ पे जोड़ेंगे, तुम देख लिया। ये 1 मीटर क्या हो गया, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर, और ये कॉपर स्ट्रिप लगा हुआ है। ये गैप में किसको जोड़ देंगे हम लोग? प्रतिरोध को जोड़ देंगे। और ये समझ में आ गया ना, कितना का प्रतिरोध वर्क कर रहा है परिपथ में? 90 का। कैसे? 40 कैसे? 20 का 50 20 20 कितना है? 50 20 अभी कितना काम कर रहा है? 40 कैसे? 50 20 और 20। ये बात समझ में आता है। ठीक है, चलो इसको हम रख देते हैं फिलहाल यहाँ पर कि जोड़े। अब आ जाओ, जो हम लोगों का व्हीट स्टोन ब्रिज है उसमें 4 गो प्रतिरोध होता है। कितना? 4 गो प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पर ही यह काम करता है? नहीं, ये ऐसा ही है ना व्हीट स्टोन ब्रिज। 4 गो प्रतिरोध होता है, जिसमें 2 गो नॉन प्रतिरोध होता है, एक अननोन होता है और एक वेरिएबल होता है। कैसे? वेरिएबल। इसका नाम दे देते हैं हम P, Q, R और S। R जो होता है वेरिएबल है ना। इसके बीच में एक क्या लगा देते हैं हम? आपका पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। क्या लगाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा ऐसा। और बीच में जो है गैल्वेनोमीटर जुटा हुआ होता है। बताए हुए हैं कि नहीं? हाँ। ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे आप की जोड़ सकते हैं। ये B, C, D। ठीक है, तुम लगा सकते हो। स्विच जब दोगे कि, ठीक है, स्विच S नाम दे देते हैं, ये तो वहां दे ही चुके हैं। ठीक है, इसमें से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा जब ये बंद रहेगा तब। ठीक, अब देखो 2 गो तो प्रतिरोध हमको पता चल गया, R और S। ठीक है, अब क्या है कि 2 गो और प्रतिरोध कहां से आएगा? तो 2 गो और प्रतिरोध इसी तार को 2 पार्ट में बांटते हैं। एगो को P समझेंगे, एगो को क्या समझेंगे? Q समझेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? तो देख लीजिए, यहाँ पर एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। ऐसा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जोड़ ये J हुआ ऐसा, देखो ये बीच से जुड़ा हुआ है। कैसे से? बीच से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा दिए? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी या सेल जिसको कहते हैं, वह जोड़ देंगे। अब देखो कनेक्शन समझ में आया? क्या क्या हुआ? A और B मीटर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर है जो यहाँ तुम देख रहे हो। ठीक है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सेल से जोड़ेंगे इसको। क्या चीज से? सेल से जोड़ेंगे। तो चलो हम पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसी के सिद्धांत पर कितना दूर तक एक एक तार ले लेते हैं। हाँ, बैटरी में कहाँ पे लगाएंगे? बैटरी। इसको हम काट देते हैं कटर से, मतलब कनेक्शन करना कोई बहुत भारी इशू नहीं है। एक यहाँ से यहाँ पे हम काट के लगा देते हैं। इसको हम छील देते हैं हल्का सा, इसको बैटरी में जोड़ेंगे। ठीक है, एगो में इधर जोड़ दे रहे हैं, हालांकि इसमें ऐसा लगभग जुट गया है ये। ठीक है, चूंकि बैटरी हमारा उस और एगो को यहाँ जोड़ेंगे। कहाँ? यही ना है पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। देखिए, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है हम लोगों को। क्या करना है? जोड़ना है। तो दूसरा मीटर ब्रिज का देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। ठीक है, एक वायर है सर।
हाँ मतलब इसको भी हम काट लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना में हमारा सफिशियंट है। यह कर लिए। ठीक है, मतलब ये बराबर हो गया। अभी देखो एक हमको यहाँ से ही क्या चाहिए, बैटरी में कनेक्शन चाहिए, इसको हम जोड़ देते हैं, लेंगे इसको हम ऐसे करते हैं। एक बार हो गया तो फिर रीडिंग लेने में दिक्कत नहीं होगा। जोड़ दिए, इसको भी हम यहाँ पे कुछ इस किस्म से जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको इसमें लगा देंगे। किसको किस में लगा देंगे? रेसिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन कर लेंगे, छोटा छोटा तार लेकर के। ठीक है, तार सटना चाहिए, ये नहीं कि मतलब प्लास्टिक इसमें नहीं दबा देना है ना। इसका छिला हुआ पार्ट यहाँ लगा हुआ होना चाहिए। जिसका रेसिस्टेंस निकालना है, ये देखो नाइक्रोम वायर है। क्या चीज? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर, इसको हम काट देते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं। हीटर में जो कॉइल लगा हुआ होता है ना, वह नाइक्रोम वायर ही होता है। रेसिस्टेंस इसका काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हम लोग इसी का रेसिस्टेंस निकालेंगे। यह लगा दिए। अब देखो, अभी हम इसमें एक गैल्वेनोमीटर ऐड करेंगे। ये जो तुम देख रहे हो जिसमें जी लिखा हुआ होगा, वह गैल्वेनोमीटर है। वह क्या चीज है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को कहाँ से जोड़ेंगे भाई? ये देख लो, गैल्वेनोमीटर जो जुड़ा हुआ है, सेंट्रल कॉपर जो पट्टी है, वहां से एक वायर कहाँ गया हुआ है? गैल्वेनोमीटर में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये ले लेते, देखें क्या हो गया। हाँ, और दूसरा कहाँ है गैल्वेनोमीटर? टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से हम ऐसा जोड़ दिए, कॉपर पट्टी से एक वो कहाँ जोड़ दिए हम? गैल्वेनोमीटर में। बस इसको ऐसे करके ये घुसा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, या इसमें लग गया। और दूसरा जो है, या तुम देख सकते होगे, ठीक है, या जॉकी के जैसा काम करेगा। कैसे? जॉकी। चूंकि है कितना? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पावर हो जाता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है 3 वोल्ट में होता है। कितना? 3 वोल्ट। जॉकी की तरह बिहेव करेगा, या किसके जैसा बिहेव करेगा? जॉकी। हम ये जो जॉकी है, कहाँ गया? ये जॉकी को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मतलब इसके ऊपर में, इसके ऊपर में लगा सकते हो तुम। लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि यह लगाने से ज़्यादा बेहतर है
मतलब इसमें तुम चाहो तो यह कुछ इस किस्म से जॉकी बन गया या तुम्हारा। अब इसको तुम यहाँ इस पर स्लाइड करवाएंगे, क्या चीज, इस पर स्लाइड करवाएंगे। अभी देखो यहाँ लगा दिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन काफी अधिक है ना। रेसिस्टेंस बॉक्स को बढ़ाएंगे और भी खोल देंगे, क्या चीज, और भी खोल देंगे। पूरा रेसिस्टेंस बॉक्स इसके परिपथ में डाल देंगे, क्या चीज, जितना ज़्यादा ज़रूरत हो ज़्यादा खोल देंगे। ये खुल गया दोस्तों। एक्चुअली हमको बैटरी चाहिए छोटा छोटा बैटरी, छोटा छोटा, जिसकी वजह से ये जो है ना हीट हो जा रहा है। खोल दो उसको। ये यदि हम इसके ऊपर में स्लाइड करवाते जाएंगे, किसके ऊपर में, इसके ऊपर में स्लाइड करवाते जाएंगे, समझ रहे हो, स्लाइड करवाते जाएंगे तो एक जगह आएगा जहाँ पर कि इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव कंडीशन। क्या बोलेंगे, सेंसिटिव कंडीशन। और इस स्थिति में ही ये जो तुम देख रहे हो R बाय S, देयरफॉर S बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय P इंटू R। तो Q और P, Q तो हम लोगों को पता है, इसका यदि प्रिंसिपल हम लोग निकाले थे तो ये जो था मेरा, ये P पार्ट का रेसिस्टेंस था और ये क्या होता, Q था, ठीक है। यदि यूनिट लंबाई का रेसिस्टेंस R हो तो L लंबाई, ये L लंबाई का कितना हो जाएगा बताइए। L लंबाई का मतलब P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 L इंटू R हो जाएगा। और Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 100 माइनस L। 100 क्या चीज है, सेंटीमीटर है, और L भी क्या चीज है, सेंटीमीटर है। तो Q इक्वल्स टू 100 माइनस L इंटू R। इसका मतलब क्या हो गया, Q का वैल्यू रख दो, कितना हो गया भाई, 100 माइनस L इंटू R, और P का वैल्यू कितना, L इंटू R, R कैंसिल इंटू R, S इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस L बटे L इंटू R। तो ये जहां पर भी L का मतलब जहां पर L वह पॉइंट है जहां पर कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो। समझ में आया क्या, हाँ यही बात है। तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। वही तो नहीं बहुत सारा हम ही लाए थे, मेरे पास भी होगा। अब मेरे पास कहाँ पे था है पता नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो कशिश, इसको तुम पकड़ के रखना, क्या करना, एगो इसको पकड़ना और एगो इसको इस तरह से पकड़ के रखना होगा। नहीं मारेगा ये, करंट नहीं मारेगा, दोनों उंगली सटेगा तब हो सकता है, ठीक है। आ भी रहा है कि नहीं, बैटरी खराब होगा सर। नहीं बैटरी खराब, हमको खराब ही चाहिए, जीरो कर दे तो रेसिस्टेंस पहले से। ऐसे इसका अल्टरनेटर का काम आता है, दो बैटरी की जरूरत है ना, तो 3-4 बैटरी है ना अपने पास। एक्चुअली हुआ, देखिए गैल्वेनोमीटर ये हुआ, देख रहे हो किधर आ रहा है। एक ऐसा समय आएगा इस पर
इसको हम खोल देते हैं, इसको हम खोल देते हैं। किसको? ये जॉकी को हम खोल देते हैं। हाथ से ही क्या करेंगे? स्लाइड करवाएंगे। देखो यह है, 0 में आएगा ही। एक बैटरी और लगाओ, एक बैटरी और। सब तरफ डिफ्लेक्शन किधर होगा? इस तरफ होना चाहिए। लगा के रखिए ना। और इधर किधर है? इधर भी दाहिने है। मतलब और भी क्या करना होगा हमको? रेजिस्टेंस हटाना पड़ेगा। एक दाहिने है, दूसरा भी दाहिने। चेकिंग द कनेक्शन, मतलब एक दाहिने एक पॉइंट पर निकाले, स्विच को ऑन कर दिए और दूसरा को, बैटरी को चेंज करो, उसको इधर उधर करो, तार को कशिश। ये देखो यहाँ पे किए ना, करते करते मतलब यहाँ अभी डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? 20। धीरे 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 इधर ला रहे हैं, 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 लाते 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 कितना पर आया? 15 पर नहीं जी, वहाँ पे जहाँ आ जाएगा 10। का डिफ्लेक्शन बीच में अप्रोक्सीमेटली जो है या 96 पर आ रहा है। कितना पे आ रहा है? 96। 96 पर 0 के लमसम में आ रहा है। कितना? 96। तो L का वैल्यू कितना हो गया? देखो बता दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हो गया 100 माइनस 96 बाय 96 इंटू R कितना दिया हुआ है? देखिए R है मेरा 50 90 10 और 2 102। एक रीडिंग आएगा कि नहीं आएगा? फिर अभी क्या करना, इसको इन्फिनिटी रेसिस्टेंस नहीं खोलेंगे, ये इन्फिनिटी रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये नहीं खोलना है। 5 खोलेंगे, 2 खोलेंगे, एक एक रेसिस्टेंस खोलते जाएंगे, अलग अलग होते जाएगा। डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है अलग अलग मिलते जाएगा। देखो 0 वहाँ है मेरा,
उल्टा करके रीडिंग उल्टा लगाओ इधर कर रहे हैं, 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 इधर कर रहे हैं। 0 10 और 0 के बीच में है। यह लगभग 90 के तकरीबन आएगा। कितना? 90 के तकरीबन। में कितना आया? 2 2 4 और 5 99 बढ़ा हुआ है। मतलब एक पहला रीडिंग यह हो गया, दूसरा रीडिंग होगा 90 और गुना कितना था रे? आर का वैल्यू 109 109 यह निकाल लिए। फिर अभी हम और खोल देते हैं, एगो बचा हुआ, इससे भी बड़ा रेसिस्टेंस बॉक्स है, उसको भी हम लोग लगाएंगे। यदि यह हुआ, अब फिर देखो धीरे धीरे ये और बढ़ते चला जा रहा है, ये और बढ़ते चला जा रहा है, लगभग 99 पर जा रहा है। कितना? 99 पे जा रहा है। ये 99 नहीं 98 के तकरीबन आ रहा है। यहाँ पे रीडिंग ले लेंगे कितना? 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 98 इंटू कितना? 110। ठीक है, इक्वल्स तीनों को कैलकुलेट करेंगे, ये और ये, मतलब 3 स्थिति में हम रेसिस्टेंस निकाल लिए। क्या किए? ये R1 निकाले, ये R2 निकाले और ये क्या चाहिए? R3। कम से कम 3 स्थिति निकाले, ज्यादा से ज्यादा तुम 5 निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, 6 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब यदि रेसिस्टेंस निकालना होगा टोटल, मतलब जो वह नाइक्रोम वायर है, ये जो नाइक्रोम वायर है, इसका रेसिस्टेंस कितना हुआ? तो यह निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय 3। क्यों 3? क्योंकि तुमने रेसिस्टेंस कितना लिया है, कितना बार निकाला है? 3 बार निकाला है। समझ में आया कि नहीं? यदि 4 बार निकाले हुए रहते R4 हो जाता। जितना इसका वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके, उस नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस उतना ही निकलेगा। समझ में आ गया कि अब तुम लोग इनफाइनाइट को खोलिएगा तो देखिए, अरे नहीं मारेगा। इसको खोल देते हैं। ठीक है, डर मत, कुछ हो रहा है? रीडिंग ही नहीं आ रहा। रीडिंग ही नहीं आएगा। पहले ना बता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इनफाइनाइट को नहीं खोलना चाहिए। अभी देखो, इसको लगा दिए, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, इस तरह से क्या देखें हम लोग कि कोई भी अननोन रेसिस्टेंस का, मतलब अननोन वायर, अननोन रेसिस्टेंस जो था, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग निकाल पाए। किस हिसाब, किसके मदद से? मीटर ब्रिज। यह किसके सिद्धांत पर काम करता है भाई? व्हीटस्टोन करता है। क्या चीज? व्हीटस्टोन ब्रिज है यह, ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। चलो, तो ये तुम लोग अब रीडिंग लो। ठीक है, ये अपने से करने का चीज है, ये तुमको हम करके दिखा दिए। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, जो हो जाएगा ऐसे जो हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दिया। फिर नहीं हो गया। धन्यवाद, सबको धन्यवाद ही है। ठीक है, चलो बंद।